देश करने वाला दुश्मन तो हमेशा महसूस हुआ, अनादिकाल से करते जा रहे, लेकिन राग करने वाला दुश्मन को पहचानो, चहेते को पहचानो। ये चहेता नहीं है, मेरा दुश्मन है। ये मकान नहीं, ये जेल है। ये परिवार नहीं, मेरे चहेते नहीं हैं, मेरे जेल के रखवाले हैं जो मुझे कहीं नहीं जाने देंगे, ये धर्म नहीं करने देंगे, ये कल्याण नहीं करने देंगे, ये मुझे संसार से बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि इनकी ड्यूटी है और हम अपराधी हैं। ये नहीं जाने देंगे हमें, ये संसार में रखेंगे क्योंकि मैं अपराधी हूं और अपराधी को बचाना इनकी ड्यूटी है। सद्भाव में अभाव की अनुभूति। अभी भी यहाँ समय हो गया। मेरा विषय ही ऐसा होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, बढ़ाते जाओ। आज की मोटिवेशन, 16 तारीख को कहाँ जा रहे हैं दक्षिण वाले? 17 तारीख को कहाँ जा रहे हैं लोग? अब मैं क्या करूं? तुम संगीन अपराधी हो, जमानत भी मैंने लगा दी थी, जमानत लेकिन खारिज हो गई। मैंने जमानत लगाई है, मैं नहीं लगाऊं ऐसा हो सकता है? कौन बाप है जो अपने बेटे की जमानत ना लगावे? बोलो, हो ही नहीं सकता। वो तो बेचारा वकीलों के गया, धाराओं से गया, सबसे मिल लिया, सबसे कर लिया कि कैसे ही करके जमानत हो जाए। सब वकीलों ने कह दिया कि तुम्हारा बेटा खूंखार अपराधी है, इसकी जमानत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जेल तो उसको जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे? पूरी जमानत पर भी तुम जाओगे जेल, क्योंकि अपराध कर चुके हो, अपराध तुम्हारा हो चुका है। अब एक ही उपाय है, जेल जाने के बाद जमानत हो जाए। हाँ, 2 जमानतें होती हैं, एक तो अग्रिम और एक जेल जाएगा जरूर, चाहे वो 1 दिन को जाए। फिर जेल से, कोर्ट से जमानत होती है। अब दूसरी जमानत लगा रहा हूं कि जेल जाने के बाद शायद तुम्हारी जमानत हो जाए, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे होते हैं कि जेल जाने के बाद भी जमानत होती नहीं, जमानत ही नहीं होती। कितने लोग अभी जेल में पड़े हैं, सजा नहीं हुई है, फिर भी जमानत भी नहीं हुई है। एक पड़ा है ना, वो जमानत नहीं हुई है, सजा हुई नहीं, कोर्ट ने ऐसा अपराध कर दिया, इसको जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसको तो सीधी सजा ही होगी। अब देखता हूं, जेल तो जाओ बेटा, वो तो जमानत खारिज है। अब देखता हूं कि जेल जाने के बाद जमानत मिल जाएगी तो तुम्हें वहां से रिहा कर दूंगा, जाके आ जाना। और नहीं होगी तो फिर क्या करूंगा? आई एम सॉरी प्लीज, बाप होकर कुछ नहीं कर पाया, करूं क्या? तुमने अपराध ही ऐसा किया है कि जहां बाप भी फेल हो रहा है, गुरु भी फेल हो रहे हैं, यहाँ तक संगीन अपराधी हैं कि समोषण में भगवान के पास जाकर के भी वो भी नहीं बचा पाए राजा शरण को, उसे भी जाना पड़ा, भगवान नहीं बचा पाए। महारानी छेलना कहती है, भगवान बचाओ, कोई उपाय बताओ, मैं अपने पति को नरक जाने से बचा लूं, कोई उपाय जो कहो वो कर लूंगा, इनके बदले मुझे नरक जाना पड़े तो मैं नारी कर सकती है। यदि नारी को पति और पत्नी में दोनों को एक को जेल मिले तो नारी क्या कह देगी? मुझे दे दो। महारानी छेलना ने कहा, मैं नरक चले जाऊं, इनको बचा लीजिए, कोई उपाय बताओ। सबसे बड़े वकील के पास पहुंचे थे महारानी छेलना। भगवान से बड़ा वकील कौन? समुद्र। भगवान ने कह दिया, नहीं, इसने इतना जघन्यतम अपराध किया है कि मैं भी इसके जमानत का कोई रास्ता नहीं, इसको तो जेल जाना ही पड़ेगा। अब ऐसे तुम हो तो फिर भी मैं क्या करूँ? महावीर स्वामी कुछ नहीं कर पाए,
अपने मौसी के लड़के को, अपने समूषण के प्रथम श्रोता को, भाभी तीर्थंकर को नहीं बचा पाए। भाभी तीर्थंकर को नहीं बचा पाए। भाभी तीर्थंकर के लिए तीर्थंकर की जमानत नहीं लग पाई। तीर्थंकर की जमानत तीर्थंकर ने लगाई, खारिज हो गई। यह है अनुभूति। कम से कम इतना तो कर ही लो कि मेरा 16 तारीख को जेल जाने का, 17 तारीख को जेल जाना निश्चित हो गया है। और घर में जाके कहना जेल में आ गओ। मम्मी कहीं बेटा आ गए? हाँ आ गए, जन्म जन्म की दुश्मन। नहीं कह पाओगे, मुझे मालूम है। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, अब जो मैं प्रवचन दे रहा हूं इसमें तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे। सारा आनंद जो तुमने चक्रव्यूह में प्रवेश किया है, अब निकलते समय तुम्हारा सारा आनंद छूमंतर हो जाएगा। आज का प्रवचन जो करके दिखा देगा वही समय सारी है, वही समय सार का अनुभव करता है, वही निश्चय का आनंद ले पाएगा। महावीर भगवान की